हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कार्तिक महीना चल रहा है, बहुत ही पावन महीना है। इस महीने में 365 बाती की अगर हम दीपदान करते हैं तो पूरे साल पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। हमें 365 बाती कैसे बनाई जाती हैं आइए हम बताते हैं आप लोगों को। 365 बाती बनाने के बाद दिया कैसे प्रज्वलित करना है, और साथ ही मैं बताएंगे कि ऐसे कौन कौन से स्थान हैं जहां पर आप इस दिन दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने की किसी भी दिन आप दीपदान कर सकते हैं। कार्तिक के महीने के देवउठनी एकादशी से पूर्णिमा तक 5 दिन हम कैसे दीपदान करें। 5 दिनों में पंचबिकु या विषम पंचम पंचक के नाम से जाना जाता है। देवउठनी एकादशी से लेकर कार्तिक पूर्णिमा तक ये 5 दिन में कैसे आप 500 दिन दीपदान कर सकते हैं, या तो फिर सिर्फ एक ही दिन में सर्वस्व दीपदान कर सकते हैं। तो सबसे पहले दीपदान के लिए यहाँ पर हमने एक प्लेट सजा लिया है जिसमें स्वास्तिक बना लिया है, थोड़ी सी तिल के आसन लगाया है और धूप दीप से सुंदर करके प्लेट को पूजन कर लेंगे। इसके बाद देखिए, आप जो भी दीप बनाए हैं उनकी डायरेक्शन या तो पूरब की तरफ हो या तो फिर उत्तर की तरफ होना चाहिए। पूर्व के बीच में यानी कि ईशान कोण की तरफ इसकी फेस होनी चाहिए। इसके बाद दीपक में हम 365 बाती डालेंगे। इसमें घी और या तो तिल के तेल से भर देंगे, लेकिन क्योंकि मौसम ठंडा है तो घी जम जाने के चांसेस होते हैं और बाती पूरी तरह से अच्छी तरह से नहीं जल सकती। इसीलिए आपके यहाँ पे अगर ज़्यादा ठंडा हो मौसम तो आप तिल के तेल से भी प्रज्वलित कर सकते हैं, जैसे घर में आपकी व्यवस्था हो। वैसे तो गाय के घी से ही दीपदान करने चाहिए, बहुत ही शुभ होता है। माँ लक्ष्मी बहुत ही खुश होती हैं। बाती तैयार करने के बाद घी या तेल हम यूज देने के बाद हम बाती का भी विधिवत पूजन करेंगे। हल्दी कुमकुम चंदन से टीका करेंगे। बाती के अंदर आप थोड़ी सी तिल और या तो फिर एकादशी छोड़ के बाकी दिन आप चावल भी डाल सकते हैं। एकादशी के दिन चावल नहीं डाला जाता है, तो आप देवउठनी एकादशी के दिन अगर दीपदान कर रहे हैं तो उसमें चावल मत डालिए। इसके अलावा फूल डाल सकते हैं, तेल डाल सकते हैं, खील बतासा डाल सकते हैं। खाली दीपदान नहीं होती है, तो आप कुछ ना कुछ दीपक में ज़रूर डालिए। और इसके बाद जिस निमित्त आप दीपदान करें, जैसा विष्णु भगवान जी के मंदिर में आप दीपदान कर रहे हैं, शिवालय में करें, उनके नाम लेते हुए बाती को प्रज्वलित करेंगे। बाती प्रज्वलित होने के बाद हम बाती को मिक्स कर लेंगे थोड़ी सी जल से, और फिर उसके बाद जहां पर हमें दीपदान करनी है उस जगह पर हम दीपदान कर सकते हैं। अब एक बात यहाँ पर हमें समझाना चाहिए कि जब हम घर पर दीपदान करते हैं, जैसे मैया के सामने हम दीपदान करते हैं, 365 दिन के दीपदान का सामान माना जाता है और हमें ज़रूरी ही करना चाहिए। तो फिर हम बाती को घर पर पूजन करके प्रज्वलित करके फिर तुलसी मैया के सामने दीपदान कर सकते हैं। लेकिन अगर आप दीपक तैयार करके किसी नदी किनारे या घर के बाहर कोई भी स्थान में दीपदान करना चाहते हैं तो आप दीपक को पूजा घर पर कर लीजिएगा, लेकिन जहाँ पर दीपदान करना है उस जगह पर ले जाके फिर वहाँ पर प्रज्वलित करके दीपदान कीजिएगा। घर से प्रज्वलित करके ले जाना नहीं चाहिए कभी। अभी भी ठीक है, आप जान लेते हैं कि कहाँ कहाँ हम लोगों को दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले घर के मंदिर में दीपदान किया जाता है। इसके बाद तुलसी में दीपदान कर सकते हैं। शिवालय यानी कि शिव मंदिर में दान कर सकते हैं। कृष्णा मंदिर, राधे कृष्णा जो भी आपके आसपास हो, नारायण जी का मंदिर, उसमें दीपदान कर सकते हैं। किसी देवी मंदिर में, घर के मंदिर में, मैंने आपको पहले ही बताया। इसके अलावा आप छत पर दीपदान कर सकते हैं, नदी किनारे दीपदान कर सकते हैं, गौशाला में दीपदान कर सकते हैं, आंवला केला पीपल कोई भी देव वृक्ष के नीचे दीपदान कर सकते हैं। और अपने गुरु जी के अगर आपके आसपास कहीं हैं तो आपके गुरु ग्रह में दीपदान कर सकते हैं और चौराहे पर दीपदान कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने इष्ट देव के नाम पे भी दीपदान कर सकते हैं और अपने कुल देवी माता जी के नाम से दीपदान भी कर सकते हैं। जहाँ पे आप दीपदान कर सकते हैं और अपने मनोकामना के लिए अपनी इच्छाओं अनुसार आप दीपदान कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप सारे दीपदान करो, आपसे जितना बन पड़ता है आप उतना ही करो। दीपदान आप कर लीजिएगा। कम से कम घर के मंदिर पे और तुलसी मैया के सामने एक एक दीपदान हमें ज़रूर करनी चाहिए। देवउठनी एकादशी के दिन, तुलसी विवाह के दिन दीपदान करना बहुत शुभ माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिए।